हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राधा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रामा एट स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिल्ली सल्तनत। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये जान रहे हैं कि इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। वीडियो से लास्ट तक जरूर बने रहें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर करें। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत किसे कहते हैं। इतिहासकारों के मत के अनुसार 1206 से 1526 तक भारत पर शासन करने वाले पांच पांच वंश के सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत या सल्तनत ए हिंद या फिर सल्तनत ए दिल्ली कहा जाता है। इनका शासनकाल कब से कब तक रहा? तो ये रहा 1206 से 1526 तक। जिन 5 वंशों ने शासन किया है दिल्ली पर, इन्हें ही दिल्ली सल्तनत काल कहा जाता है। और ये जो वंश हैं वो कौन कौन से हैं तो इनके बारे में जान लेते हैं। ये है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। फ्रेंड्स, जो ये गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश हैं, ये क्या थे? ये तुर्क से थे। ठीक है। और जो लास्ट हैं लोदी वंश, ये कहाँ से थे? तो ये अफगान से थे। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। इनका शासनकाल देख लेते हैं फ्रेंड्स। पहला है गुलाम वंश। गुलाम वंश का जो शासनकाल दिल्ली पे रहा है वो रहा है 1206 से 1290 तक। कब से कब तक? 1206 से 1290 तक गुलाम वंश का शासन रहा है। उसके बाद खिलजी वंश आया। खिलजी वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा है? तो ये 1290 से 1320 तक रहा है। तीसरा है तुगलक वंश। तुगलक वंश का जो शासनकाल वह रहा है वह 1320 से 1414 तक रहा है। फोर्थ है सैयद वंश। सैयद वंश का जो शासनकाल है वह 1414 से 1451 तक रहा है। और लास्ट में ये लोधी वंश जो कि अफगान के थे, तो इनका जो शासनकाल रहा है वह 1451 से 1526 तक। फ्रेंड्स, ये जो आपको शासनकाल दिख रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको राइट डाउन कर लेने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर, जिससे जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। पहला है मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? तो मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था वह कौन था? वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था मोहम्मद गौरी का गुलाम? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कितने वर्ष तक शासन किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 4 वर्ष तक शासन किया है। कितने वर्ष तक शासन किया है? तो 4 वर्ष तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया है। नेक्स्ट है कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखने हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी। कैसे हुई थी? तो पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में रिपीट किया गया है, आप इसे डबल स्टार टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वह है दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो मैंने आपको पहले ही बताया, दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में हुई थी। नेक्स्ट है भारत में आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक कौन था? तो भारत में आक्रमण करने वाला जो पहला तुर्क शासक था वह था सुबुक्तगीन था। क्या था? कौन सा था? सुबुक्तगीन तुर्क शासक था जो कि पहला था और वह भारत पे आक्रमण करने वाला था। नेक्स्ट है इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी कौन था? तो इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान थी। कौन थी? ये रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट है दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कौन थे? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जो कि दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है? तो फ्रेंड्स, ये क्या है? ये एक मस्जिद है, ये आपको याद रखने हैं, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाल बख्श के नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार टिक कर लीजिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो जो लाल बख्श के सुल्तान को बोला जाता था वो बोला जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है चंगेज खान के अधीन मंगोल के शासनकाल के दौरान भारत पर किसने आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार मालिक जनी को किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
किसे किया था? मालिक जनी को अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया था बिहार में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दिल्ली दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। क्या था? गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट है, रजिया बेगम को गद्दी से हटाने के पीछे कौन था? तो रजिया बेगम को गद्दी से हटाने के पीछे तुर्क थे। जो तुर्क के शासक थे वे रजिया सुल्तान को गद्दी से हटाना चाहते थे। अपनी शक्ति को मजबूत करने के बाद बलबन ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो अपनी शक्ति को मजबूत करने के बाद बलबन ने जिल ए इलाही की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज़ पेश किया था? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसे राइट डाउन भी कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। नवरोज़ त्यौहार के बारे में पूछा जाता है और किसने इसे पेश किया था? तो ये बलबन के द्वारा पेश किया गया था। आपको याद रखने एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार के निर्माण में किस किस शासक ने योगदान दिया है? जो कुतुब मीनार है उसे किस किस शासकों के द्वारा बनवाया गया है? तो ये जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन तुगलक और इल्तुतमिश के द्वारा इसमें योगदान दिया गया है। नेक्स्ट है, तुर्कान ए चहलगानी को किसने समाप्त किया था? तो तुर्कान ए चहलगानी को बलबन ने समाप्त किया था। किसने समाप्त किया था? तो बलबन ने समाप्त किया था। नेक्स्ट है, इक्तादारी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इक्तादारी प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। नेक्स्ट है, नियाबत ए खुदाई के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो नियाबत ए खुदाई के सिद्धांत को बलबन ने प्रतिपादित किया था। किसने किया था? बलबन ने किया था। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने गढ़मुक्तेश्वर मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में खुद को खलीफा की सहायक कहा है? तो ये बलबन ने कहा है। किसने कहा है? बलबन ने कहा है। नेक्स्ट है, तुर्कान ए चहलगानी का क्या अर्थ है? तो तुर्कान ए चहलगानी का अर्थ है 40 सत्तारूढ़ कुलीन वर्ग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, दास का दास किसे कहा जाता है? तो दास का दास इल्तुतमिश को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, नियमित मुद्रा जारी करने के लिए दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी किसने घोषित किया था? तो दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने रक्त और लौ की नीति अपनाई थी? तो दिल्ली सल्तनत के बलबन सुल्तान ने रक्त और लौ की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने टोकन मुद्रा की अवधारणा शुरू की थी? तो टोकन मुद्रा की जो अवधारणा शुरू की गई थी वह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने सिजदा और पैबोस परंपरा की शुरुआत की थी? तो सिजदा और पैबोस परंपरा की शुरुआत गयासुद्दीन बलबन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो गयासुद्दीन बलबन के द्वारा सिजदा और पैबोस परंपरा की शुरुआत की गई थी। अगर आपने कई एग्ज़ाम अटेम्प्ट किए हैं गवर्नमेंट वैकेंसी से रिलेटेड तो आपने देखा होगा कि ये सारे क्वेश्चन कई बार रिपीट किए गए हैं, कई बार ये सारे क्वेश्चन आते हैं। किस सुल्तान ने जौनपुर की स्थापना की है? ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में रिपीट किया जा चुका है। तो फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप खुद क्वेश्चन देख के समझ पा रहे होंगे कि ये सारे ही क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा वंश अफगान मूल का था? तो जो लोधी वंश था वह अफगान मूल से था। दिल्ली सल्तनत का जो लोधी वंश के लोग थे वे अफगान मूल के थे। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो मोहम्मद शाह तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने अपने शासनकाल में दर उल शफा और दीवाने खैरात विभाग की स्थापना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिरोज शाह तुगलक ने दर उल शफा और दीवाने खैरात विभाग की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में रिपीटेड है, आपको याद रखने हैं। इल्तुतमिश का पहला उत्तराधिकारी कौन था? तो इल्तुतमिश का पहला उत्तराधिकारी रुकनुद्दीन फिरोज था। कौन था? रुकनुद्दीन फिरोज इल्तुतमिश का पहला उत्तराधिकारी था। आपको याद रखने एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत पर एकमात्र सुल्तान कौन था जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया था? तो जो दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया था वह था इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट है, भारत में चमड़े के सिक्के किसने शुरू किए थे? वेरी इंपॉर्टेंट। तो भारत में चमड़े के सिक्के मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किए थे।
नेक्स्ट है, किसे भारत के तोते के रूप में जाना जाता था? ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अमीर खुसरो को भारत के तोते के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, दिल्ली का प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया? तो दिल्ली का प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, हम सारे क्वेश्चन को लगभग मुझे कहना पड़ रहा है कि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, रिपीटेड हैं, क्योंकि ये सच में ये सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर्स के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सारे पेपर से ही ये सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो सारे ही क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है, भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत के काल की अवधि क्या है? तो भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत के काल की अवधि 1206 ईडी से 1526 ईडी है। नेक्स्ट है, कौन सी पुस्तक मुगल रॉयल की एक महिला द्वारा लिखी गई थी? तो हुमायूं नामा जो पुस्तक थी उसे मुगल रॉयल की एक महिला के द्वारा लिखी गई थी और वो थी गुलबदन बेगम। नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य की नींव इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद किस शासक के द्वारा रखी गई थी जिसने लोदी राजवंश के अंत को चिन्हित किया था? तो ये बाबर ने किया था। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट ने अपनी आत्मकथा लिखी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में रिपीटेड है। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा सांगा ने किस लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया था? तो महाराणा सांगा ने खतौली की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया था। नेक्स्ट है, बगदाद के किस आखिरी खलीफा का नाम पहली बार सिक्कों पर दिखाई दिया? तो इल्तुतमिश का नाम पहली बार सिक्कों पर दिखाई दिया। अब वाव क्या है? तो फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि ये जो अबवाव है क्या है? हाउस टैक्स है, चराई कर है, सिंचाई कर आदि जैसे विभिन्न प्रकार के कर होते हैं उन्हें अबवाव कहा जाता है। आप इसे राउट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत काल में भूमि की माप के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो दिल्ली सल्तनत काल में भूमि की माप के लिए मासाहत शब्द का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो लोधी वंश की स्थापना जो थी वह बहलोल लोधी के द्वारा की गई थी। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के दौरान किस राजवंश ने सबसे कम समय तक शासन किया है? तो ये खिलजी वंश ने का सबसे कम समय तक शासन किया है। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने अपने महल की खूबसूरत दीवार की पेंटिंग को मिटाने का आदेश दिया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने महल की खूबसूरत दीवार की पेंटिंग को मिटाने का आदेश दिया था। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने जौनपुर और फतेहाबाद शहर की स्थापना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर और फतेहाबाद शहर की स्थापना की थी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि शहरों की स्थापना से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का प्रमुख बनने वाला एकमात्र परिवर्तित भारतीय मुसलमान कौन था? तो ये कौन था? ये नसीरुद्दीन खुसरो शाह था, जो कि एकमात्र परिवर्तित भारतीय मुसलमान था। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी द्वारा निर्मित एकता प्रणाली के पुनर्गठन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये बलबन को दिया जाता है। नेक्स्ट है, कांगड़ा में पूरी जगन्नाथ मंदिर और ज्वालामुखी मंदिर को अपवित्र करने वाला सुल्तान कौन था? तो ये जगन्नाथपुरी मंदिर को और ज्वालामुखी मंदिर को अपवित्र करने वाला जो सुल्तान था वह है फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है, शिविर स्वर्गद्वारी जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक ने 2.5 वर्ष बिताए थे किस नदी के किनारे स्थित था? तो यह गंगा नदी के किनारे स्थित था। जो शिविर था जहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक ने 2.5 वर्ष अपना समय बिताया था वह गंगा नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट है, जलालुद्दीन खिलजी ने किस सूफी संत को विद्रोह का प्रयास करने के लिए मौत के घाट उतार दिया था? सूफी संत, तो ये सिद्दी मौला था। अमीर खुसरो ने किस राजपूत राज्य पर अलाउद्दीन खिलजी की विजय के बाद राजपूत महिलाओं के जौहर का पहला ग्राफिक विवरण दिया था? तो ये जो था ये रणथंबोर राज्य था जिस पर अलाउद्दीन खिलजी की विजय के बाद राजपूत महिलाओं के जौहर का पहला ग्राफिक विवरण दिया गया। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने खलीफा की मान्यता को अब तक का सबसे बड़ा सम्मान बताया है? तो फिरोज शाह तुगलक ने बताया है। नेक्स्ट है, किस दिल्ली सल्तनत सुल्तान का सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के साथ विवाद था? तो ये गयासुद्दीन तुगलक का विवाद निजामुद्दीन औलिया के साथ था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में पहला सम्राट कौन था जिसने कहा था कि दोआब में भूमि राजस्व का निर्धारण खेती के तहत भूमि को मापने के आधार पर किया जाना चाहिए? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। नेक्स्ट है,
कौन मध्यकालीन भारतीय शासक जो पूरी दुनिया को जीतना चाहता था और खुद को दूसरा अलग जेंडर की उपाधि देता था, वो कौन था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट है, दिल्ली का वह हिस्सा जहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक ने 7 शहरों की नींव रखी थी, वो कौन सा हिस्सा था जहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 7 शहरों की नींव रखी थी? तो यह महरौली है। महरौली वह शहर है जहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 7 शहर की नींव रखी थी। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो खिज्र खां सैयद वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्मारक में एक गुंबद है जिसे दुनिया में सबसे बड़ा कहा जाता है? तो ये है गोल गुंबद, जो कि बीजापुर में है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, किस मुस्लिम शासक को जगत गुरु कहा जाता है क्योंकि उसका धर्मनिरपेक्षता में विश्वास था? तो इब्राहिम आदिल शाह को जगत गुरु कहा जाता है क्योंकि उसका धर्मनिरपेक्षता में विश्वास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मस्जिदों के निर्माण में स्वतंत्र रूप से अपनाई गई भारतीय कला की विशेषता क्या थी? तो ये कमल निकला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक काफूर किसका गवर्नर जनरल था? तो मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का गवर्नर जनरल था। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत में खानकाहें क्या थी? तो मध्यकालीन भारत में खानकाहें सूफी मंदिर थे। सूफी मंदिर को खानकाहें कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम विचारों के अनुसार पूर्ण रूप से निर्मित एक मस्जिद का भारत में सबसे पहला उदाहरण कौन सा है? तो ये जमात खाना मस्जिद है, जो कि एक मस्जिद का भारत में सबसे पहला उदाहरण है। नेक्स्ट है, कौन सा संगीत वाद्य यंत्र मूल रूप से इंडो इस्लामिक है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ये है सितार, तबला और सारंगी। सितार, तबला, सारंगी इंडो इस्लामिक यंत्र हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड। नेक्स्ट ये है आपका, कुतुब मीनार किस शासक के द्वारा पूरा किया गया था? तो कुतुब मीनार इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फ्रेंड्स, ये रहे दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपको सारे क्वेश्चन को अच्छे से लर्न करने हैं, समझने हैं। अभी तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।